नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। जनपद में बेहतर पुलिसिंग देने वाले वर्तमान पुलिस अधीक्षक का विदाई समारोह बड़े ही भव्य रूप से किया। मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में निवर्तमान पुलिस अधीक्षक को वर्तमान पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने उन्हें सम्मानित करते हुए जनपद से विदाई दी। लंबे समय तक जनपद में पुलिस अधीक्षक की कमान संभालने वाले वर्तमान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय का कार्यकाल बेहद शालीनता भरा रहा, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के लिए बेहद कड़ा रहा। बेहद कम समय में उन्होंने आम जनमानस के दिलों में जगह बनाने का काम किया था, लेकिन नौकरी का अहम ऐसा कहे जाने वाली स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत उनका स्थानांतरण जनपद से लखनऊ कर दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार के दिन उनको जनपद से भव्य रूप से विदाई दी गई। इतना ही नहीं, उनका विदाई समारोह जिला मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में किया गया। विदाई समारोह में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, वर्तमान पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित समेत कई जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। सभी अधिकारियों ने उनका सम्मान किया। किसी ने प्रतीक चिन्ह दिए तो किसी ने फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया और उनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके कार्यकाल में कई बड़े अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, तो शासन के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया था। उन्होंने अभी मैनपुरी की जनता के साथ सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और जनपद में विदाई ली। चाहे उसको मेंटेन रखा जाए, उन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। आप सर, कल आपके साथ बैठ करके बहुत सारी चीजें जानने को मिली। साथ ही आपने जो बात बताई थी कि यहाँ मजिस्ट्रेसी का सहयोग बहुत अच्छा रहा है, और आज देख करके लग रहा है आपकी फीलिंग्स जो ऐसे सबकी सामने आ रही है, तो साफ साफ ये ध्वनित हो रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि आप यहाँ कितना अच्छा सामंजस्य रहा है। यहाँ का जो इलेक्शन था वो पूरे प्रदेश में सब लोग उस इलेक्शन को रोज कुछ न कुछ खबरों के माध्यम से जानते रहते थे। वो एक बहुत आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहा होगा, और आप दोनों अधिकारियों ने सबने मिल करके बहुत अच्छे ढंग से वो किया। ये आपकी कार्य कुशलता ही है। वैसे भी मैं साथ तो नहीं रहा सके, लेकिन प्रदेश में आप जाने जाते रहे हैं, आपकी कार्य कुशलता जानी जाती रही है। और ये स्थानांतरण तो प्रक्रिया है, साथ ही जैसे आदमी जीवन में आया है, एक दिन जाना है, ऐसे ही जैसे ही हम नौकरी में आते हैं तय हो जाता है कि हमारी विदाई तय है। सर का 2 महीने और से मैं मान के चल रहा हूँ कि सर विदाई पार्टी वो पहले के जनपद से आए थे, तो वहाँ पर उनका टकराव भी बड़ा विख्यात था उसी चक्कर में। तो ये बहुत ही सेंसिटिव लाइजनिंग कोऑर्डिनेशन का पोस्ट माना जाता है। लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कि बहुत सारे तीसरे जनपद में मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ काम किया। क्योंकि मेरा कार्यकाल कहीं कहीं लंबा रहा, तो मेरे साथ एसपी ज़्यादा रहे। लेकिन मुझे उस एसपी साहब के साथ भी इतना अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिला, और मुझे नहीं लगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए भी मुझे पुलिस विभाग में मैंने अगर कुछ कहा हो और कभी हैप्पीली या विलिंगली मेरी बात न रखी गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद नहीं है, मुझे कभी भी किसी जिले का कोई उदाहरण याद नहीं है कि मैंने अपना कोई विचार रखा हो, सुझाव रखा हो, इंटरवेंशन रखा हो, हस्तक्षेप रखा हो, और हमारे पुलिस अधीक्षक ने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट न किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और यहाँ तो कप्तान साहब तो और हमारे साथ लाइजनिंग का तो आलम ये था कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारी भावनाओं को समझते थे हमारे एसपी साहब। अशोक राय जी का सब बड़प्पन है और बड़ा सरल व्यक्ति। अगर पुलिस के नौकरी में ईगो फ्री पर्सनालिटी, ये जो स्ट्रेस हसमुख जो था, उसका राज मैं बताता हूँ। इनके अंदर जो एक विशेषता है, ये और किसी के अंदर भी जो जीवन में रखते हैं अर्थ, उस तरह के व्यक्तित्व थे जो साथ में काम किए हमारे। तो इसलिए आज इनकी बातों में बहुत गौर से सुन रहा था। बहुत सारे लोगों की बात मेरे समझ में नहीं आई। बीएसएस साहब भी कुछ कह के गए, फिर मैडम का तो भाषा के कारण बहुत कुछ समझ में नहीं आया हमारे, और फिर अंत में पेशकार साहब भी कुछ कह गए तो नहीं।
तो बहुत सारी चीजें जो है समझ में नहीं आई। अच्छा भी लगा कि लेकिन अभी अवसर है कि हम लोग अपने एसपी साहब जो शुक्राय जी हैं, इनके स्थानांतरण और इनकी विदाई के मौके पर बैठे हैं। बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने सुनी, सबका इस विषय में कोई, खैर शुरुआती कप्तान साहब का एक हंसमुख व्यक्तित्व और सरल व्यक्तित्व, जो दूसरा हम लोगों को भी कभी थकाने का काम नहीं किया। तो जो सबसे अच्छा गुण उन्होंने दिया है कि अगर कोई काम है तो उसको करिए, निरर्थक रूप से उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करें आप और अपना उसमें समय खर्च करें, इससे अच्छा उस काम को कर डालिए। तो एक ये चीज है। बाकी 1 साल लगभग हम लोग काम किए साहब के मार्गदर्शन में, और मुझे लगता है कि प्रदेश में इस जनपद का, प्रशासन का और पुलिस का ऐसा कोई स्थान नहीं रहा कि हम लोग ये कहें कि नहीं सब हम लोग बहुत पिछड़े रहे या बहुत, हमेशा टॉप 10 में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि बॉटम से हम 10 में नहीं रहे। तो एक मध्यम मार्गी जो